वैभवी का फोन आया था। वो मुझसे पूछ रही थी मैं मम्मी पापा को लेकर कब आ रहा हूँ। मैं उससे क्या बोलूँ। माँ यहाँ मेरी किसी और लड़की से शादी करवाना चाहती है। अगर ये बात मैं वैभवी को बता दूंगा तो वो कितना परेशान हो जाएगी, कितनी चिंता में हो जाएगी। नहीं, मुझे एक बार और माँ पिताजी से बात करनी चाहिए। कुछ भी हो, माँ मेरी माँ है, उन्होंने जन्म दिया है मुझे। वो मुझे ऐसे दुख में कैसे छोड़ सकती है अकेला। कैसे मेरी माँ मुझे जिंदगी भर का दुख दे सकती है। मैं अपनी माँ से बात करूंगा, वो जरूर मान जाएंगी। हाँ, इधर देखो मेरी ओर माँ। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ, प्लीज समझने की कोशिश करो ना। मैं उस लड़की से भी बहुत प्यार करता हूँ। उससे मैंने शादी का वादा किया है। वो शहर में मेरा इंतजार कर रही है। माँ, माँ, एक आप ही हो जो अपने बेटे को जिंदगी भर का सुख दे सकती हो। माँ, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने ही तुझे इतना पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अरे नन्हा सा था तो मेरी गोदी में। हाँ, 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया। अब क्या मेरी इतनी सी भी उम्मीद नहीं लगा सकती मैं तुझसे? हाँ, बोल। माँ, आप मुझसे प्यार करती है ना, तो आप भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। माँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कभी नहीं होगा। सरपंच साहब के घर से लोग आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि कल ही तेरी सगाई के लिए हम लोगों ने दिन तारीख तय की है। कल तेरी सगाई होगी और मैं तो सोच रही हूँ परसों तेरी शादी ही करवा देती हूँ सीधे रति के साथ। तेरे जो लक्षण है देखकर मैं अच्छे से समझ गई हूँ। शहर में कोई कर्मुही सरकारी नौकरी वाला लड़का देखकर उसे फंसा रही है। सब समझ में आ गया मेरे। अब कल तेरी सगाई और परसों तेरी शादी होगी, उसके बाद ही तू यहाँ से कहीं जाएगा। अरे माँ, मेरी सगाई मेरी शादी, मैं मेरा फैसला कुछ नहीं मायने रखता आपके लिए। मैंने तो सोचा था आप मुझसे प्यार करती हैं, उस प्यार का वास्ता दूंगा तब कब से आपको समझ में आएगा। पर आप आपकी सुई तो वहीं पर अटकी हुई है। एक बात अच्छे से समझ लो माँ, कल आप तो चाहे जितनी भी तैयारी क्यों ना करवा लो, मैं रति से सगाई बिल्कुल नहीं करूंगा। शादी तो दूर की बात है। ये सगाई कल होकर रहेगी और मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इस सगाई को। और सगाई होगी और परसों शादी होगी, ये मेरा फैसला है और मैं ये होकर रहेगा। मैं देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। बाबूजी, आप देख रहे हैं ना अम्मा को, इनको क्या हो गया है। अपने बेटे से ज्यादा महत्व वो सरपंच की बेटी को दे रही है। अरे सरपंच ना हो गया भगवान हो गया है क्या। मुझे नहीं पसंद उसकी बेटी। मुझे जिस जो पसंद है मैं उससे शादी करूंगा। नहीं शादी करनी मुझे उस रति से। अब मैं क्या बोलूं बेटा, तेरी अम्मा बहुत जिद्दी है, तू तो जानता ही है। मैं तेरा उसमें कोई साथ नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। बाबूजी, मैं अपने एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वो शहर में रहती है। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि अपने माँ बाप को लेकर उसके घर आऊंगा और उसका हाथ मांगूंगा। और माँ है कि अपनी जिद छोड़ नहीं रही है। अब एक आप ही मेरा सहारा है। बाबूजी, प्लीज प्लीज चलिए ना बाबूजी। चलकर उस लड़की का हाथ मांगिए। मुझे उस लड़की से शादी करनी है, रति से नहीं। बेटा, मुझे माफ करना, पर तेरी माँ है और मेरी पत्नी। मैं उसकी किसी भी बात की खिलाफत नहीं कर सकता। बेटा, मुझे माफ करना। और मैं तुझसे भी यही कहूंगा, अपनी माँ की खुशी चाहता है तो चुपचाप से जहाँ तेरी माँ कह रही है वहां सगाई और शादी कर ले। और अगर अपनी खुशी चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। अब जो तेरी इच्छा हो, फैसला तेरे हाथों में है। क्योंकि बेटा, तेरी माँ नहीं मानने वाली। तो एक बार जो इसने जिद पकड़ ली, वो ये करवा कर रहेगी। अब आगे तेरी इच्छा, तू जो भी करना चाहे। बाबूजी सही कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रुका तो मेरी माँ मेरी सगाई और शादी उस रति से करवा कर रहेंगी। वो अपनी जिद से कभी पीछे नहीं हटने वाली। इसलिए मुझे ही यहाँ से जाना होगा। मुझे वापस से शहर जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वैभवी के अलावा कोई और नहीं आ सकता। पर मैं वैभवी से और उसके मम्मी पापा से क्या कहूँगा। मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आए उसका हाथ मांगने। मैं क्या करूँ भगवान। पर अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि ना मैं उस सरपंच की बेटी से सगाई करना चाहता हूँ और ना ही शादी। मैं भी संकेत को फ़ोन करता हूँ, वो बाइक लेकर आ जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। रति से सगाई करने से अच्छा है मैं उससे पहले ही निकल जाऊँ यहाँ से। अरे यार गौतम, तू ये क्या कर रहा है? ऐसे ही गांव से निकल जाना क्या ये सही रहेगा? और तेरे माँ बाबूजी उस सरपंच को क्या जवाब देंगे? तू समझ रहा है ना तू क्या कर रहा है? यार, मैं और करूँ भी तो क्या। माँ मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो जबरदस्ती मेरी शादी उस रति से करवाना चाहती है। मुझे नहीं करनी रति से शादी। तू तो जानता है मैं और वैभवी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं यहाँ आया था जिससे मैं अपनी माँ को लेकर वहाँ जा सकूँ और वैभवी से माँ को मिलवा सकूँ, वैभवी के माँ बाप से
उसका हाथ मांग सकूं। और माँ है कि वो यहाँ मेरी शादी उस रति से करवाना चाहती है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ रहा तो माँ मेरे साथ जबरदस्ती करेंगी और मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। पर यार, सरपंच की बेटी से कल तेरी सगाई है, और अगर तू आज ही घर से चला गया तो तेरे माँ बाप उस सरपंच को क्या मुंह दिखाएंगे? दुख मुझे भी है इस बात का, पर माँ अगर मेरी बात समझती तो मैं माँ के साथ चलकर उस सरपंच से बात करता। पर माँ मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो मुझ पर दबाव बना रही है कि मुझे रति से ही सगाई और शादी करनी होगी। अगर मैं यहाँ एक दिन भी और रहा ना तो माँ मुझसे और जबरदस्ती करेंगी रति से शादी करने के लिए। मैं आज के आज ही यहाँ से चला जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। माँ और पिताजी अपना सरपंच से मिलकर उससे बात कर लेंगे। कल सगाई होनी है, उससे पहले आज रात को ही मामला निपट जाएगा। कोई बड़ा बवंडर ना हो, उसके लिए मेरा आज सुबह ही यहाँ से निकल जाना बेहद ज़रूरी है। तू बाइक लेकर आया है? मैंने तुझसे बाइक लेकर आने को कहा था। हाँ भाई, लेकर तो आया हूँ, चल फिर। देखा देखा तुमने, लग गई शहर की हवा तुम्हारे बेटे को भी। मैंने कहा ना था कि उसे शहर में भेजने वाले नहीं है, यही गांव से देख के उसे तरक्की करवाते हैं। देखा तुमने, पड़ गई ना कोई चुड़ैल उसके पीछे और छोड़कर चला गया अपने माँ बाप को। एक बार को भी नहीं सोचा कि हम सरपंच को क्या मुंह दिखाएंगे। देखो ये देखो सरपंच का घर, कितनी यहाँ सगाई की तैयारियां हो रही है। कल सगाई है और आज लड़का लड़का घर से भाग गया। बताओ तो जरा। तुम भी तो भाग्यवान जिद पकड़ लेती हो। मैंने पहले ही कहा था लड़का पढ़ा लिखा है, आज के जमाने का है, उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है। पर तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी वजह से ही बात यहाँ तक पहुंची, वरना अगर सरपंच साहब को हम लोग पहले ही मना कर देते और वो भी कह रहे थे कि एक बार अपने बेटे से पूछ लो, अगर तुमने तब उनकी भी बात सुन ली होती ना तो आज ये सब दिन ना देखना पड़ता। अभी उनकी भी एक जो बेटी जिसकी सगाई होनी है उसे पता चलेगा, उसे कितना दुख होगा। सबके दुख की तुम अकेली जिम्मेदार हो। मैं क्या कहूँ भाग्यवान तुम्हें, कभी कभी ना तुम बहुत ही गलत हरकतें कर देती हो। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, तुम्हारा बेटा और तुम कभी कोई गलती नहीं करते, बस गलती तो मैं करती हूँ ना। 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ा होकर उसने मुझे ये रंगत दिखाई। आज मेरा सर नीचा कर दिया उसने सरपंच के सामने। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैंने सरपंच से इस रिश्ते के लिए मना किया तो जो गाँव में ठाट से घूम रहे हो ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सरपंच तो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर ही देंगे, पर अपने बारे में सोचो। गाँव वाले आज सलाम कर रहे हैं, तब सोचो तब कोई बोलेगा भी नहीं। पहले जैसी हमारी इज्जत फिर से आ जाएगी। सब कुछ जो है ना, सब कुछ मेरी ही बुद्धि का परिणाम है। तुम और तुम्हारा बेटा ना कुछ नहीं समझते, बेवकूफ कहीं के। तुम ना अब चुप ही करो, अब एक भी लफ्ज और बोलना नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग और खराब हो रहा है। यहाँ मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि सरपंच को मना कैसे करूँ। कोई ना कोई आइडिया निकालना ही पड़ेगा मुझे। तुम बस चुपचाप शांति से खड़े रहना यहाँ पर, और मेरी हाँ में हाँ मिलाना होगा तो बोलना, वरना मुझसे अलग तो एक बात भी मत बोलना। चुपचाप खड़े रहो। अरे भाई शकुंतला देवी, रामदेव, तुम दोनों यहाँ? अरे सगाई कल है, क्या हुआ? कुछ पैसे कम पड़ गए क्या, या घर की सजावट में कोई दिक्कत है, कुछ प्रबंध है करवाना है जो? हाँ, क्या क्या हुआ, क्या है, बोलो शकुंतला देवी। अरे नहीं मालिक, सब कुछ बढ़िया है, बस नसीब ही खराब है। क्या कहा ही जाए मालिक। नसीब खराब है? अरे हुआ क्या है, बोलोगी शकुंतला देवी? अरे मेरी बेटी की होने वाली सास हो तुम, क्या तकलीफ है तुम्हें, बताओ मुझे। अरे नहीं मालिक, आपकी दुआ से सब कुछ ठीक है। पर देखिए ना, कल सगाई थी और आज ही मेरे बेटे को शहर जाना पड़ गया। शहर जाना पड़ गया? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है शकुंतला देवी? अरे घर देख रही हो मेरा, नाते रिश्तेदार बुला लिए हैं मैंने। कल लड़की की सगाई है और तुम कह रही हो लड़के को शहर जाना पड़ गया? अरे एक दिन में ही ऐसा कौन सा आंधी तूफान आ रहा था? हाँ, अरे उसकी ज्वाइनिंग में तो अभी समय था ना, तो फिर कल ही कैसे वो शहर चला गया? अरे कम से कम कल सगाई करके तब उसे निकलना था ना शहर, तो आज ही कैसे चला गया? हाँ बोलो। अरे मालिक, अब क्या ही कहा जाए, सरकारी काम सब ऐसे ही रहता है। आज ही वहाँ सरकारी अब दफ्तर से फोन आ गया और कहा गया कि आज ही उसका ज्वाइन करना जरूरी है। तो लड़का बोला, माँ इसी नौकरी की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है, शादी वगैरह, तो मैं नौकरी तो नहीं गवा सकता ना। मैं आकर रति से शादी कर लूंगा, पर अभी मेरा नौकरी ज्वाइन करना जरूरी है। मालिक माफ कर दीजिए, करे ही क्या, नौकरी बचाने के लिए उसे आज ही ज्वाइन करने जाना पड़ा। अब मालिक देखिए, जैसे ही लड़का लौटेगा ना, मैं तुरंत रति की सगाई और सगाई छोड़ी है, अब मैं सीधे शादी करवा दूंगी रति और गौतम की। बस आप कुछ दिन रुक जाइए मालिक।
अरे शकुंतला देवी, ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लड़के की नौकरी से बड़ा थोड़े ना कुछ है। मैं अपनी बेटी के उम्र भर का सुख देखूंगा। अरे उसकी नौकरी रहेगी तभी तो मेरी बेटी सुखी रहेगी। खैर चलो, अब जाने दो। तुम सही कह रही हो। इस बार जब गौतम लौटे ना, तो सीधे गौतम और रति की शादी होनी चाहिए, शादी। मुझे पता था मालिक, आप जरूर समझेंगे मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मालिक। मैं चलती हूँ। इस बार गौतम जैसे आएगा ना, मैं तुरंत ही आपको फोन कर दूंगी। क्या है ना मालिक, लड़का बहुत मेरा आत्मविश्वास वाला और बहुत ही अच्छा है, नेक दिल है। वो ना रति बिटिया से तभी शादी करेगा जब उसकी नौकरी अपना सही मायनों में एकदम पूरी फिट हो जाए। इस बार जैसे ही वो आएगा ना, मैं आपको खबर करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। तुम भी देख ही सकती हो, सगाई की सारी तैयारी हो गई है। मुझे मेहमानों को बताना होगा, कारण सहित उन्हें वापस करना होगा। दिक्कत तो है, लोग कुछ ना कुछ समझ लेते हैं, कोई ना कोई और मतलब निकालने लगते हैं। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी बेटी की सगाई आज रोक रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हारा बेटा जब भी आएगा तुम उसकी शादी मेरी बेटी से करवाओगी। तुम्हारे इस वादे पर मैं आज की सगाई टाल रहा हूँ। जी मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इस बार गौतम जैसे ही आएगा ना, मैं गौतम और रति की शादी मैं तुरंत करवाऊंगी मालिक। आप भरोसा रखें, मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। आप फिर कोई फिक्र न करें मालिक। चलती हूँ मालिक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, मेरी वजह से आपको इतनी सब सजावट करवा कर और वापस से हटवाना पड़ेगा। माफ करिएगा मालिक। अरे बूढ़ा, ये क्या किया अब तुमने? सब कुछ मामला यही का यही सुलझ जाता, लेकिन तुमने बेकार में जाकर सरपंच जी और उनकी बेटी को नई उम्मीद दे दी। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारे बेटे ने जो रायता फैलाया है उसे मैं समेटूंगी ना। हाँ, तुम तो यही चाहते ही हो। अरे वो पता नहीं किस चुड़ैल के जाल में फंसा हुआ है। कोई भिखारन होगी, सरकारी नौकरी वाला लड़का देखकर फंसा लिया मेरे बेटे को, और तुम्हारा बेटा उसी के चक्कर में उलझा हुआ है। अरे आज नहीं तो कल उसे सारी सच्चाई का ज्ञान होगा, आएगा वो वापस, और तब उसके लिए कोई भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैं सिर्फ उसके लिए रास्ते बचा रही हूँ, जिस पर चलकर वो अपनी जिंदगी को सुखी बना सके। समझ में आई तुम्हारे बेटे ने तो जो हरकत की है कि मैं उसका जिंदगी भर शकल ना देखूं, पर मेरी माँ का प्यार है कि मैं उसे कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है वो आएगा, अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा वो, और जब वो आएगा ना, तब मैं उसकी शादी रति से कराऊंगी। हाँ, ये बुढ़िया अपनी जिद में पागल है। बेटा भाग गया, चला गया, 4 दिन को आया था, 2 दिन भी नहीं रुका इसकी वजह से, लेकिन अभी भी इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। सरपंच की बेटी को इस घर में लाने में इससे पता नहीं क्या ही मजा मिलेगा। अरे क्या फायदा ऐसे दुआ सलाम का, ऐसे गांव वालों के डरने का, जब अपना घर का बेटा ही दुखी रहे तो। अरे शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? जिसका मन ना करे उससे करा दो, जिससे तुम्हारा मन करे उससे करा दो, ऐसे थोड़े ना होता है। अरे उसे जो पसंद है उसी से करवा दो। मैं करूँ तो करूँ क्या? बुढ़िया मेरी एक बात तो सुनती नहीं। क्या हुआ यार गौतम, क्या बात है भाई? यही सोच सोच कर परेशान है कि ना कि तेरे माँ बाबूजी ने कैसे उस सरपंच से मना किया होगा कि तू इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। नहीं भाई, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। गांव के एक आदमी से मुझे पता चला है कि सरपंच ने अपनी बेटी की सगाई रोक दी है, और आज कोई सगाई नहीं हो रही है, और माँ बाबूजी भी ठीक है। तो मतलब कि सारा मामला वहाँ पर सुलट गया है। पर बात यह है, माँ बाबूजी मेरे कहने पर यहाँ आए नहीं। अब मैं वैभवी का बार बार फोन आ रहा है, मैं उससे क्या कहूँ कि मैं यहाँ आ गया हूँ शहर में, पर मैं माँ बाबूजी को नहीं लाया। तो मैं उसके माँ बाबूजी से चलकर उसका हाथ कैसे मांगूँ? करूँ क्या? बहुत डिस्टर्ब हूँ यार। अगर माँ पिताजी मेरे साथ होते, वो वैभवी का हाथ मांग लेते तो बढ़िया था। मैंने वैभवी की माँ से वादा किया था, पर अब मैं करूँ क्या? मेरे माँ बाबूजी तो इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या? अब यहाँ वैभवी के घर वाले भी उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब तेरे घर वाले अगर इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तू तो कुंवारा रह जाए पर वैभवी की शादी किसी और से हो जाए। यार भाई, शुभ शुभ बोल। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं सुसाइड कर लूंगा, पक्का। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं वैभवी के बिना नहीं रह सकता। अरे तो तू ही मुझे बता कि तू करेगा क्या? अरे वैभवी के घर वाले भी तो उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। वैभवी की माँ ने उसके पिताजी को कितने मुश्किल से समझाया था, तूने ही तो बताया था। अब तेरे माँ बाबूजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो वैभवी के माँ पापा कब तक तेरा इंतजार करेंगे भाई? उसके पिता ने तो ऑलरेडी उसके लिए 2-3 रिश्ते देख लिए थे। तो अब क्या होगा? जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी की शादी कहीं किसी और से करवाएंगे। भाई तो फिर तू करेगा क्या? तू मुझे बता ना, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तेरे माँ बाबूजी तो इस रिश्ते के लिए तैयार होने से रहे,
तेरी माँ कभी नहीं आएंगी वैभवी का हाथ मांगने उसके घर। अब तू ही बता दे फिर करना क्या है आगे। मैं वैभवी से बहुत प्यार करता हूँ और वैभवी मुझसे। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शायद ये हमारे प्यार की परीक्षा है। अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। तुझे करना चाहिए? पर तू जा कहाँ रहा है? अबे भाई सुन तो भाई। कुछ नहीं यार, जा रहा हूँ। आज या तो वैभवी मेरी होगी या फिर मैं मौत को गले लगा लूंगा। अबे भाई सुन तो। अबे यार तू पागल हो गया है क्या? हे भगवान, ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अरे गौतम, तुम आ गए। गौतम, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी। तुम्हारे बिना ना एक एक पल मुझे बहुत भारी लग रहा था। गौतम क्या हुआ, कुछ बोलो ना। अरे गौतम क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ, क्या बात हो गई, बोलो ना गौतम। और अंकल आंटी कहाँ है? तुम तो सबको लेकर आने वाली थी ना, फिर तुम अकेले क्यों आए हो? मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मम्मी पापा से कुछ बात करनी है? वो बस अंदर ही है, बुलाती हूँ उन्हें। अरे गौतम तुम आओ आओ बेटा, मुझे लगा कि कोई आया हुआ है। बैठो ना बेटा। और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं वो, और कब आ रही हैं हमारे घर? अरे क्या हुआ वैभवी की माँ, कौन आया है? अरे वो आपको गौतम के बारे में नहीं बताया था, गौतम आया हुआ है। लीजिए मिल लीजिए भाई अपने होने वाले जमाई से। नमस्ते अंकल। अरे खुश रहो बेटा। और अपने मम्मी पापा को साथ लेकर नहीं आ रहे? गायत्री बता रही थी कि तुम अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आने वाले थे। वो नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं अंकल, मैं उन्हें साथ लेकर नहीं आया हूँ। मुझे दरअसल आप लोगों से कुछ बात करनी थी, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अंकल, मैं आपकी बेटी वैभवी से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे। अंकल, क्या आप वैभवी का हाथ मेरे हाथों में देंगे? मैं वैभवी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वैभवी मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अंकल, तो क्या हमें साथ रहने की इजाज़त आप लोग देंगे? क्या क्या आप इस रिश्ते की, इस शादी की मंजूरी देंगे? मुझे इस सब के बारे में पता है बेटा। गायत्री ने मुझे पहले ही बताया है कि तुम दोनों की ऑफिस में एक साथ जॉब लगी है और जल्दी ही तुम भी मेरी बेटी की तरह ही सरकारी जॉब वाले हो जाओगे। मुझे सब कुछ पता है और तुम और वैभवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, मैं ये भी जानता हूँ। अब बेटा, अब हर बाप की इच्छा होती है कि अपनी बेटी की शादी वो धूमधाम से और अच्छे घराने में करे। मेरी भी बस इतनी सी ही इच्छा है। अगर तुम्हें वैभवी पसंद करती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। पर बेटा, ये सब शादी की बातें हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर अच्छे से कर लेता। अंकल, वो दरअसल बात यह है कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। पर मैं वैभवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको पूरी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। मैं वैभवी की आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, इस बात का वादा करता हूँ आपसे। मैं वैभवी के बिना और वैभवी मेरे बिना नहीं रह सकती। अंकल प्लीज, इसलिए आप इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाइए। मैं वैभवी के साथ आज ही कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं है तो ये शादी कैसे हो सकती है भला? हमारी बेटी है, हम उसे किसी कुएं में नहीं ढकेल सकते। जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो तुम हमसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देंगे? तुम दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, ये कौन सी बात हुई? हमने भी अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सपने देखे थे और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी धूमधाम से ऐसे परिवार में हो जहाँ पर सब उसे चाहते हो, सब उसे माने। तुम्हारी तरह नहीं कि अकेले सिर्फ तुम उसे मानो और उसकी सास उसे देख ही ना पाए उस घर में। ऐसे घर में मैं अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करूंगा भला? देखो बेटा, मैं अच्छे से समझ गया हूँ, तुम भले ही कितना भी चाहते हो मेरी वैभवी को, पर तुम्हारे माँ बाप अगर पसंद नहीं करते वैभवी को तो वैभवी की शादी तुमसे नहीं हो सकती। ये बात अपनी गांठ बांध लो। और नहीं तो क्या बेटा, तुम्हारी शादी को लेकर भी तो तुम्हारी माँ ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। तुम एक काम करो, तुम उन्हें हमसे मिलवा दो, हम उनसे मिलते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ऐसे कैसे कोई अपने बच्चों की खुशियों को नजरअंदाज कर सकता है? आखिर बात क्या है? जो भी बात हो वो मुझसे बताए। मैं मामले को संभालने की, मामले को खत्म करने की कोशिश करूंगी। तुम अपनी माँ की बात कराओ मुझसे। हाँ नहीं आंटी,
मैं जानता हूँ ना, मेरी माँ आपसे कभी बात नहीं करेंगी। और दरअसल बात यह है कि सरकारी नौकरी लगने की वजह से ही मुझे गांव की सरपंच की बेटी का रिश्ता आया है, और मेरी माँ चाहती है कि मैं उस सरपंच की बेटी से ही शादी कर लूँ। पर आंटी, आप जानती हैं ना, मैं वैभवी के बिना नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी है वैभवी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। वैभवी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? आज ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम हाँ बोल दोगी तो हम अभी चलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और अगर तुमने ना किया तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आज के बाद मैं अपने आप को नदी नाले कुएं कहीं भी गिरा लूंगा, मार लूंगा, पर मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगा। अब आज तुम या तो हाँ कर दो या तो तुम ना कर दो। मम्मी पापा, मैं भी गौतम के बिना नहीं रह सकती। गौतम मेरी जिंदगी है। मैं गौतम के अलावा कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। मैं गौतम के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। अंकल आंटी, मैं और वैभवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ के अलावा कहीं कभी अलग नहीं खुश रह सकते। अंकल आंटी, तो क्या आप माँ बाप की नज़र में हम बच्चों की चाहत की, हम बच्चों की इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं है? क्या सिर्फ पाल पोस देना, बड़ा कर देना ही सब कुछ होता है? क्या बच्चों की चाहत माँ बाप के लिए कोई मायने नहीं रखती? अंकल आंटी, मैं आप लोगों को अपनी माँ जैसे और पिता जैसे समझता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जिंदगी भर का दुख मत दीजिए। वैभवी की शादी अगर मुझसे नहीं हुई ना, किसी और से हुई ना, तो वैभवी कभी खुश नहीं रह पाएगी। मैं वैभवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसके बिना मैं भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। अंकल आंटी, अब सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। मैं वैभवी से आज और अभी कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार आप लोग हाँ कर दीजिए। देखिए जी, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी भी कहीं और शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। वो गौतम को बहुत चाहती है, ये बात मैं भी जानती हूँ। देखिए, इस तरह से बेकार में अपने आप को और अपने बच्चों को दुखी करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए और गौतम और वैभवी को कोर्ट मैरिज करने देना चाहिए। अरे गायत्री, पर तुम पागल हो गई हो क्या? उसके माँ बाप नहीं तैयार हैं। हमारी वैभवी वहां कभी खुश नहीं रहेगी। कोई भी बेटा अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। और जब भी उसके माँ बाप और वैभवी की आपस में मुलाकात होगी ना, तो वो पल वैभवी की जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्द देने वाला पल होगा। एक बाप होकर मैं अपनी बेटी को इस तरह कुएं में नहीं ढकेल सकता। तुम बताओ मुझे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जिस घर में मेरी बेटी को कोई पसंद नहीं करता, उस घर में मैं अपनी बेटी का रिश्ता कैसे करूं मैं? तुम खुद सोचो। नहीं माँ पिताजी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। जब भी मेरी माँ और मेरे पिताजी की मुलाकात होगी वैभवी से ना, वैभवी को कभी कोई दुख नहीं होगा। इस बात का वादा मैं आपसे करता हूँ। प्लीज माँ पिताजी, बस आप लोग हाँ कर दीजिए। आज मैं और वैभवी हम लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। देखिए जी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी वैभवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और किसी और से शादी वैभवी कभी कर नहीं पाएगी। तो मैं अपनी बच्ची को इस तरह से अकेले दुख में नहीं देख सकती। वैभवी जिससे प्यार करती है, अगर वो उसे मिल रहा है तो मेरी नजर में ये रिश्ता सही है। और पुरानी दकियान उसी सोच को लेकर आप कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, शादी करके लड़का और लड़की को एक दूसरे के साथ होना होता है। जहाँ तक सवाल है परिवार का, कभी परिवार है कभी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको साथ रहना है वो तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए जी। ज्यादा मत सोचिए, हमें अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। देखो गायत्री, मैं वैभवी की खुशियों के बारे में ही सोच रहा हूँ। जिस घर में कोई वैभवी को पसंद नहीं करता, उस घर में सिर्फ एक पति के सहारे वैभवी कैसे अपनी जिंदगी काट पाएगी? देखो, जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस रिश्ते को अपनी मंजूरी नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से शादी ना सिर्फ दो लोगों का बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। और अगर एक परिवार ही दूसरे परिवार को पसंद नहीं करता, उसकी औलाद को पसंद नहीं करता, तो फिर वो परिवार आपस में कैसे मिल सकते हैं? मेरे हिसाब से ये रिश्ता गलत है, और मेरे लिए ये गलत ही रहेगा। मैं इस रिश्ते को अपनी मंजूरी कभी नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन तुम लोगों का जो दिल करे तुम कर सकते हो। मैंने वैभवी को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। वैभवी को मैंने इस काबिल बनाया है कि वो अपनी जिंदगी में खुद के फैसले ले सके। पर अगर वैभवी मेरी राय जानना चाहती है, तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। और ना ही तो मुझे ये रिश्ता पसंद ही है। अगर गौतम के माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार होते तब बात अलग थी, लेकिन जब गौतम के माँ बाप ही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये शादी गलत है। आगे तुम लोग की जो दिल में आए वो करो, पर मैं इस रिश्ते को अपनी मंजूरी कभी नहीं दूंगा। माँ, मैं क्या करूँ? पापा की इजाजत के बगैर मैं कभी भी गौतम के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। पर माँ, मैं गौतम के बगैर भी खुश नहीं रह पाऊंगी। माँ,
मैं क्या करूं माँ? मम्मी जी, परिवार वाले मानता हूं कि आज तैयार नहीं है, पर कल हो सकता है कि वो वैभवी को एक्सेप्ट कर ही ले, मान ले वैभवी को अपनी बहू। अचानक से उनके सामने ये सब कुछ आया है तो शायद वो अभी ये चीज ना बर्दाश्त कर पा रहे हो। धीरे धीरे सरपंच की बेटी का रिश्ता भी उनके दिमाग से उतर जाएगा और वो लोग वैभवी को अपनी बहू मान लेंगे। मैं वैभवी से शादी कर रहा हूँ और बकायदा कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आज परिवार वाले नहीं तैयार है, कल परिवार भी मान जाएगा। पर अगर आज हमने ये कदम नहीं उठाया ना, तो माँ, जिंदगी भर के लिए मैं और वैभवी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है फिर। देख वैभवी, मैं तुझ पर बहुत भरोसा करती हूँ और तेरे फैसलों पर भी। अगर तुझे गौतम के साथ कोर्ट मैरिज करना सही लग रहा है तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। बेटा, हमेशा मेरी वैभवी का ख्याल रखना, इसे कभी कोई दुख ना हो इस बात की हमेशा हमेशा केयर करना। मेरी वैभवी बहुत भोली है और बहुत अच्छी भी है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इसकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। हमने इसे बहुत नाजों से पाला है, तुम इसका हमेशा ख्याल रखोगे ना? मम्मी जी, मैं वैभवी का बहुत ख्याल रखूंगा। इसे कभी कोई दुख नहीं होगा, वादा करता हूँ मैं आपसे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। इतने सारे लोगों में सिर्फ एक आप ही हैं जिसे हमारे प्यार पर भरोसा है। मैं आपका ये भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। चलो वैभवी, हमें कोर्ट मैरिज करनी है और मैंने कुछ लोगों का इंतजाम कर लिया है जो हमारे और तुम्हारे ओर से गवाही दे सके। अच्छा मम्मी जी, अब मैं आपको आपका दामाद बनकर ही मिलूंगा। मम्मी। वैभवी, मैंने कभी नहीं सोचा था बेटा कि तेरी शादी मुझे इस तरह से करनी पड़ेगी, पर तेरी खुशियों के आगे मेरे सारे सपने कुर्बान। तो खुश रह बेटा, बस मेरी यही एक इच्छा है। भगवान करे तुम दोनों हमेशा सुखी रहो, तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। रो नहीं वैभवी, आज से तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। सब खुशियां ही खुशियां रहेंगी। हम दोनों मिलकर एक अच्छा घर परिवार बनाएंगे। और देखना, आज नहीं तो कल मेरे मम्मी पापा और तुम्हारे पापा भी हमारे लिए जरूर राजी हो जाएंगे। वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और मिलकर हम दोनों अपने अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए मनाएंगे। वैभवी, मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। चुप हो जाओ तुम। आज से तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे हर खुशियों की, हर गम की जिम्मेदारी मेरी है। चलो वैभवी। हमेशा सुखी रहो मेरे बच्चों, तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। अरे हे बूढ़ा, कहाँ जा रही हो? आज खाना वाना बनेगा कि सवेरे से कहीं तफरी करने निकल पड़ी? हाँ, गांव वालों से जब तक चार गाल बतला ना लो ना, तुम्हारे तो कहीं खाना ना बनता है ना ही खाना हजम होता है। अरे बूढ़ा, कुछ तो बना दो, मुझे भूख लगी है भाई, 10 बजने को आ रहा है। क्या है बुढ़ाओ, तुम्हारी जिंदगी में बस दो ही तीन चीजें हैं, खाना पीना और सोना। बस यही दो तीन काम है तुम्हारे पास। देखो बुढ़ाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ शहर, जा रही हूँ अपने बेटे का पता करने, उस नालायक निकम्मे निठल्ले को वापस लेकर गांव में आने और आकर अपनी सरपंच की बिटिया से उसकी शादी करवानी है। अरे बूढ़ा, पगला वगला गई हो क्या? बेटे का एड्रेस भी है? कहाँ जाओगी? कौन से शहर जाओगी? कौन से शहर में है बेटा ये भी पता है? कहाँ नौकरी लगी है कुछ अता पता भी है? बस बूढ़ा एक दिन सवेर हुआ कि निकल पड़ी है बेटे वक्त ढूंढने। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बाहर शहर की दुनिया देखी हो? कहाँ जाके खो जाओगी ना, कहीं तुम भी नहीं मिलोगी। तो क्या करूं बुढ़ाओ, तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? अरे 2-4 रोज बीतेगा नहीं, वो सरपंच फिर से आएगा हमारे घर में, पूछेगा कि हमारा बेटा कब आ रहा है। क्या बताऊंगी उसे मैं कि भाग गया है? और पता नहीं वो चुड़ैल जिसने उसे फांसा है, पता नहीं कहीं वो उसके साथ शादी वादी ना कर ले तो क्या करूंगी मैं? मेरा बस एक ही रास्ता है, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने और ढूंढ के उस नालायक को लेकर आऊंगी और यहाँ लाकर उस रति से उसकी शादी करवा दूंगी। उसके बाद जाए चाहे जहाँ उड़ता फिरे, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। बुढ़ाओ, एक बार रति मेरे घर की बहू बन गई ना तो बस फिर मुझे और कुछ नहीं सोचना है। ये लड़का अपने आप ही सुधर जाएगा और गांव में जो हमारी बनी बनाई इज्जत है ना, कुछ भी मिट्टी में नहीं मिलेगी, सब कुछ बना रहेगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं उस नालायक को ढूंढकर वापस लेकर घर आऊं और ले आकर उसकी रति से शादी कराऊं। तुम्हारी तरह मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठकर तमाशा नहीं देख सकती। और वो चुड़ैल जो मेरे बेटे को पलझा रही है, वो पता नहीं है क्या करे आगे, कौन सा कदम उठा ले। अरे बूढ़ा, लेकिन बात समझने की कोशिश करो। कई शहर हैं यहाँ इस गांव से लगके, कौन से शहर जाती फिरोगी? कहाँ कहाँ ढूंढोगी बेटवा को अपने? बूढ़ा बस करो, अपनी जिद छोड़ दो।
आएगा ही 2-4 दिन में लड़का, तुम्हारी इजाजत के बगैर शादी कर ले। इतनी तो उसमें हिम्मत नहीं है। इतना तो मैं भी उसे जानता हूँ कि वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कभी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हाँ वैसे बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, पर मैं इंतजार कब तक करूं? और वो सरपंच जो कल से आकर मेरे घर में हरदम हरदम दरवाजा ठोकेगा, उसका क्या करूंगी मैं? हाँ अरे बूढ़ा, मैं तो कहता हूँ कि 2-4 महीने अभी रुक ही जाओ, बेटे का गुस्सा शांत होने दो। फिर वो खुद ही लौट कर आएगा तुम्हारे पास। तुम्हारा बेटा है। पानी में लाठी मारने से ना पानी फटता नहीं है, वापस आकर उसी में मिलता है। तो तुम परेशान मत हो। तुम्हारा बेटा चाहे जितना भी तुमसे गुस्सा होकर जाए, लौट कर तेरे ही पास आएगा। अभी जाने दो उसे, चाहे जहां गया हो। और जहां तक सवाल है सरपंच का, तो सरपंच को बोल देना कि अभी उसकी नौकरी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, अफसर आ रहे हैं चेकिंग करने और बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी वो छुट्टी नहीं ले पाएगा। और फिर 2-4 महीने बाद जब तुम्हारा लड़का तुमसे मिलने आएगा, तब जल्दी से करा देना उसकी शादी। सही कह रहे हो तुम, वरना कौन कौन से शहर जाकर घूमती फिरूंगी मैं, और पता नहीं मेरे पीठ पीछे अगर वो लड़का यहाँ आया तो फिर यहाँ से आकर चला भी जाएगा और मैं उसे मिलूंगी भी नहीं। पता नहीं उस चुड़ैल ने कौन सा जादू किया है मेरे बेटे पर, जो बेटा मेरे कहे बगैर बाथरूम तक नहीं जाता था, वो लड़का मुझसे आज आंखें मिला मिला कर कह रहा है कि मैं वो ये काम नहीं करूंगा जो आप कहोगी, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। बताओ तो जरा, इन चुड़ैलों के पास पता नहीं कौन सा जादू होता है, लड़कों को इस तरह से पलझा लेती है कि माँ से बिल्कुल दूर ही हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं चुड़ैल, तुझसे तो मैं अपने बेटे को छुड़ा कर रहूंगी। और नहीं तो क्या बूढ़ा, जाओगी पीछे पीछे अपने बेटे के शहर, तो यहाँ सरपंच को पता नहीं चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा भागा हुआ है। चुपचाप से घर में रहो, समझ में आई? किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम्हारा बेटा घर से भाग कर गया है। हमने जो बात कही है सरपंच से, वही बात सच मानी जाएगी कि तुम्हारा बेटा खुद से गया हुआ है। और नौकरी में जब उसकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सब नौकरी में बढ़िया हो जाएगा, तो वो आकर सरपंच की बेटी से शादी कर लेगा। हमारे झूठ को सच बनाने के लिए ना तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। अगर तुम गई तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। वैसे मेरे साथ रहते रहते ना तुम भी बुद्धि वाली बात करने लगे हो बुढ़ाऊ। चलो फिर, अब मैं सवेरे से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया और हाथ पाँव में दर्द हो रहा है तो मैं आज बनाऊंगी भी नहीं। जाओ जाकर कुछ मेरे लिए भी बना लो और अपने लिए भी बना दो, चाहे खिचड़ी ही डाल दो। चलो, मैं अब आज कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, मैंने पहले ही सोच लिया था आज कुछ नहीं बनाऊंगी, तब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। जा रही, जाकर जरा देखूं तो गंगा की बहू भाग गई थी किसी और के साथ, पता करूं कि लौटी कि नहीं। 2 बच्चों की अम्मा को भी भगाने वाले लोग हैं, बताओ तो जरा। वाह बूढ़ा, अपने घर में आग लगी पड़ी है पर दूसरों के घरों में झांकना मत बंद करना। खैर, क्या ही कहा जाए तुम जैसी औरतों का। हेलो भैया बहनी लोग, राम राम प्रणाम, कैसे हैं आप सब? बहुत ही बढ़िया हुई है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करना। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे इस तरह के वीडियो जब तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए हम चलत हूँ, मिली हूँ आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, देखब ना भूलिए इस कहानी का अगला भाग, जो उनकी कल आए। तब तक के लिए हम चली थे दोस्तों, बाय बाय। चलूँ भैया अपने हाथ जगन्नाथ, चलूँ चलकर भैंसिया वैसिया को पानी दे दूँ, नहीं तो बूढ़ा के चक्कर में भैंसिया हमार पियसिए मरे।